Hello students, I am Ashish sir. I am going to teach you poem from your Behive book. Class 9, your Behive book, the poem name is Wind. It is chapter 2's poem Wind and it is composed by Subramaniam Bharti. चलिए स्टूडेंट्स, तो हम पोएम पढ़ेंगे विंड। उससे पहले थोड़ा उसको जान लेते हैं। द पोइट डिस्क्राइब, यहाँ के जो पोइट हैं सुब्रमण्यम भारती, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं द पावर ऑफ विंड, हवा की पावर को इन दिस पोएम, इस पोएम में। द विंड इज़ कम्पेयर विद द फोर्स, विंड को एक फोर्स की, एक ताकत के साथ कंपेयर किया गया है इन दिस पोएम, इस पोएम में। द विंड कैन ईजिली ब्रेक विंडोज पेन, विंड जो है बहुत आसानी से विंडो पेन मतलब खिड़कियों के कांचों को तोड़ देती है। विंड बहुत आसानी से खिड़की के कांचों को तोड़ देती है व्हेन इट ब्लोज स्ट्रांगली, जब वो तेज चलती है। द विंड, द बुक्स फ्रॉम सेल्फ, जो अलमीरा होती है वहाँ पर किताबें रखी होती हैं, फेल डाउन, वो गिर जाती हैं। एंड द विंड टीयर्स अपार्ट द पेजेस, व्हेन विंड उसके पेजों को फाड़ देती है। इट फील्स लाइक विंड एन्जॉय इट्स पावर, ऐसा लगता है विंड अपनी पावर को एंजॉय करती है। लाफ एट द वीकर थिंग, और कमज़ोर चीज़ों पर विंड हंसती है। पोएम की थीम देख लेते हैं। द प्रेजेंट पोइट्री, जो पोइट्री पीस है विंड हैज़ बीन कंपोज, इसे कंपोज किया गया सुब्रमण्यम भारती द्वारा, इसके पोइट का नाम है। दिस पोएम कंसिस्ट ऑफ अ टोटल ऑफ 23 लाइन, इस पोएम में टोटल बना के 23 लाइन्स हैं। दीज लाइन आर नॉट सेपरेटेड इनटू स्टेंजा, इनको स्टेंजा वाइज स्टेंजा सेपरेट नहीं किया गया, मतलब कुछ कुछ लाइन का ग्रुप नहीं है, पूरी पोएम एक साथ है। हेयर दे आर डिवाइडेड इनटू मीनिंगलेस सेगमेंट, इनको मीनिंगलेस सेगमेंट में डिवाइड किया गया है फॉर ईज ऑफ कंपेरिजन, जिससे हम उसे कंप्रहेंशन कर सकें, समझ सकें। सुब्रमण्यम भारती हैज़ ड्रॉन द लिविंग पिक्चर ऑफ द विंड, उन्होंने विंड की एक लिविंग पिक्चर बताई है, विंड को एक पर्सन मान के इन्होंने पोएम लिखी है। विच मेक्स फन ऑफ द वीक पीपल, जो विंड है वो मजाक उड़ाती है कमज़ोर लोगों का, एंड थिंग्स, और चीज़ों का। तो यहाँ पर यही बताया है सुब्रमण्यम भारती ने। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम पोएम स्टार्ट करेंगे। पोएम है हमारी विंड, विंड मतलब हवा। तो उसमें बताया है जो विंड है ना, वो डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन दोनों क्रिएट करती है। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश करती है, और कंस्ट्रक्शन मतलब क्रिएट मतलब कुछ अच्छा भी बनाती है। उसकी स्टार्टिंग पढ़ लेते हैं। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली, विंड जो है बहुत तेज़ी से बहती है, एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जब तेज़ बहती है ना तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, बहुत कुछ विनाश करती है। जो ये पोएम है वो पोइट ने लिखी है सुब्रमण्यम भारती ने। उन्होंने बताया है कि विंड किस तरह से कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती है ना, उनकी हंसी उड़ाती है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करती है। और पोइट उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि विंड थोड़ा स्लो चले, और वो लोगों का नुकसान ना करे, बट विंड उनकी बात नहीं मानती है। तो वो कहते हैं जब विंड उनकी बात नहीं मानती है तो हमें विंड की बात माननी होगी। मीन्स हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग विंड भी हमको कुछ ना कर पाए। तो देखते हैं, हम पोएम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हम पोइट कहता है विंड, वो विंड से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, वो विंड से कहते हैं कम सॉफ्टली, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, जो विंडो के शटर हैं जिनसे विंडो बंद की जाती हैं, उस पर विंडो पे जो गेट लगा होता है, शटर जो लगे होते हैं, डोंट ब्रेक, उनको तोड़ो मत। का पोइट कह रहा है विंड से कम सॉफ्टली, धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडो के शटर्स को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपरों को इधर उधर मत फाड़ो, इधर उधर मत उड़ाओ। स्कैटर मत होता बिखेरना, बिखेरो मत पेपरों को, क्योंकि जब तेज आवाज़ के पेपर बिखर जाते हैं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो किताबें रखी हुई हैं सेल्फ के ऊपर, अलमीरा में जो किताबें रखी हुई हैं उनको भी मत गिराओ। तो यहाँ यही बताया गया विंड जो है ब्लो स्लोली स्ट्रांगली, बहुत तेज चलती है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करती है। हाउ कैन यू मेक फ्रेंड विद इट, हम उस विंड के फ्रेंड कैसे बन सकते हैं, ये बताया है। तो पोइट देखिए क्या कहता है, विंड हवा, कम सॉफ्टली, धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, विंडो के शटरों को, विंडो के गेट्स को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, स्कैटर मतलब बिखेरना, पेपर को मत बिखेरो। डोंट डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो अलमीरा है किताबों की, वहाँ से किताबों को मत गिराओ। लेकिन विंड पोइट की बात नहीं मानती है। तब पोइट कहता है देयर, देखो, लुक वॉट यू डिड, कि तुमने क्या कर दिया। यहाँ यू जो है वो विंड के लिए लिखा हुआ है, हवा के लिए। देखो हवा, तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू दैम ऑल डाउन, तुमने सारी किताबों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पेजेस को टोर कर दिया, टोर मीन्स द फाड़ना। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम बारिश को दोबारा ले आई, तुम्हारी वजह से ही दोबारा बारिश आई है, क्योंकि तेज हवा चलेगी तभी बारिश आएगी। यू कॉमा आर ई लिखा है नहीं, मतलब है यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। एट पोकिंग फन, क्योंकि तुम मजाक उड़ाती हो। एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स होते कमज़ोरों का। विंड जो है हवा है, उसे सिर्फ कमज़ोर चीज़ें गिनती हैं, जो चीज़ें मजबूत हैं वो कभी नहीं गिरती हैं। तो इसलिए पोइट कहता है यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो।
एट पोकिंग फन, तुम मजाक उड़ाती हो एट वीकलिंग्स, कमजोरों का। फ्रेल कम्बरिंग हाउस, फ्रेल मतलब कमजोर, क्रम्बलिंग मतलब गिराती हो, तोड़ती हो, हाउसेस तुम कमजोर घरों को तोड़ती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, कमजोर दरवाजों को तोड़ती हो। क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, रेफ्टर मतलब लकड़ी के तख्ते टाइप के, तुम उनको तोड़ती हो। क्रम्बलिंग वुड्स, तुम लकड़ियों को तोड़ती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, तुम लोगों के शरीरों को तोड़ती हो, लेकिन कौन से शरीर जो कमजोर हैं। क्रम्बलिंग लाइफ्स, तुम लाइफ्स जिंदगी को तोड़ती हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, तुम हार्ट्स दिलों को तोड़ती हो। तो पोइट कहता है फ्रेल, फ्रेल मतलब कमजोर। क्रम्बलिंग हाउसेस, तुम कमजोर घरों को तोड़ती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, कमजोर दरवाजों को तोड़ती हो। डोर्स क्या होते हैं, दरवाजे। और क्रम्बलिंग मतलब तोड़ना, गिराना। क्रैम्बलिंग रेफ्टर्स, तुम लकड़ी के तख्तों को, जिनके यहाँ पर लकड़ी के छज्जे वगैरह बने होते हैं, तुम उनको तोड़ती हो। क्रम्बलिंग वुड्स, तुम लकड़ी को तोड़ती हो। तुम बॉडीज़ को तोड़ती हो, तुम कमज़ोर जिंदगियों को तोड़ती हो, और तुम कमज़ोर हार्ट को तोड़ती हो। इसलिए तुम जो है वीकलिंग्स का, वीकलिंग्स मतलब कमज़ोरों का मजाक उड़ाती हो। अगर हम पावरफुल होंगे तो हमें वो नहीं तोड़ पाएगी। द विंड गॉड, जो पवन देवता हैं, जो हवा के देवता हैं, विनोज, वो विनोज करते हैं। विनोज मतलब छानना, फटकारना। एंड क्रशिश दैम ऑल, और सारी चीज़ों को क्रशिश कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं सारी चीज़ों को। जैसे गेहूँ फटका जाते हैं हवा से, इस तरह से। तो विंड जो गॉड हैं वो सारी चीज़ों को विनोज करते हैं, फटकारते हैं। एंड क्रशिश दैम ऑल, और सबको तोड़ देते हैं। ही वुडंट गो डू वॉट यू टेल हिम, वो ही लिखा है यहाँ पे विंड के लिए। पोइट कहता है कि विंड वो बिल्कुल नहीं करती है वॉट यू टेल हिम, जो उससे तुम करने के लिए कहते हो। सो कम, इसलिए आओ, लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हमें अब स्ट्रॉन्ग होम मतलब मजबूत घरों को बनाना पड़ेगा। तो विंड जो है वो कहता है ही वुडंट डू वॉट यू टेल हिम, पोइट कहता है कि विंड वो बात बिल्कुल नहीं मानती है जो तुम उससे कहते हो। मतलब पोइट कहता है धीरे चलो बड़ो, चलती नहीं है, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग घर को बनाना पड़ेगा। लेट अस जॉइन द डोर्स फ्रिमली, हमें दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कमज़ोर दरवाजे को वो तोड़ सकती है, मजबूत दरवाज़ों को नहीं तोड़ सकती। प्रैक्टिस टू फ्रिम द बॉडी, और अपनी बॉडी को भी मजबूत बनाना पड़ेगा। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और हम अपने दिलों को भी मजबूत बनाना पड़ेगा, जिससे विंड हमारे घरों को, हमारे डोर्स को, हमारी बॉडी को, और जिससे विंड हमारे हार्ट को, हमारे होम को, हमारे डोर्स को ना तोड़ पाए। डू दिस, ऐसा करो, एंड विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मजबूत हो जाओगे। तो पोइट कहता है विंड तुम्हारी दोस्त बन जाएगी, और विंड की दोस्ती अच्छी है, वो तुम्हारी फ्रेंड बन जाएगी। बट कंडीशन, जब जब तुम्हारे घर स्ट्रांग होंगे, तुम्हारे दरवाजे स्ट्रांग होंगे, इन शॉर्ट जब तुम अंदर से स्ट्रांग होगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, विंड जो होती है कमज़ोर हवा, धीमी से आग जल रही होती है तो विंड उसे बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोड एंड फ्लोरिश, लेकिन अगर तेज आग लगी कहीं पे और हवा चल जाए तो वो आग और ज़्यादा भड़क जाती है, और ज़्यादा फैल जाती है, उसे रोअर कर देती है, दहाड़ने लगती है वो आग, और फ्लोरिश कर देती है। तो वो कहता है कि विंड जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स की तरह है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। अगर हम विंड से दोस्ती रखें तो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और अगर हम दोस्ती रखेंगे तो हम उसकी रोज़ तारीफ़ करेंगे। तो विंड, वो कहता है, पोइट सब्रमण्यम भारती कह रहे हैं कि विंड जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स की तरह है। अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स हमें हरा देंगी, हमारी प्रॉब्लम हमें तोड़ देंगी, लेकिन अगर हम मजबूत रहेंगे तो हमारी प्रॉब्लम हमको आगे और सक्सेस पर ले जाएंगी, हमें और आगे बढ़ाएंगी। इसलिए जो पोइट हैं वो बता रहे हैं कि विंड को के लिए हमें मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि विंड हमारी बात नहीं मानेगी, लेकिन हमें उसके अपोजिट में मजबूत बनना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे पोइटिक डिवाइस यूज़ हुए हैं स्टूडेंट, पोस्टेड अलंकार होते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक तो मेटाफर यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ विंड को कंपेयर किया गया है प्रॉब्लम से, ठीक है, लाइक वगैरह यूज़ नहीं हुआ है ना। तो यहाँ मेटाफर यूज़ हुआ है। मेटाफर वो होता है, वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें लाइक और एस को यूज़ करे बिना इस्तेमाल किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। यहाँ विंड को प्रॉब्लम से कंपेयर किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर मेटाफर है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा क्रम्बलिंग 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 बार बार यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे रिपीटेशन है, वो रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस हो गया। क्रम्बलिंग 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 कई बार यूज़ हुआ है, तो वो रिपीटेशंस है। क्लियर स्टूडेंट्स, सबको समझ में आया। और यहाँ पर एलिट्रेशन भी यूज़ हुआ है, क्योंकि कुछ लेटर बार बार रिपीट हुए हैं। जैसे देखो थ्रू दैम, तो टी टी रिपीट हो गया, तो यहाँ पर एलिट्रेशन भी है। और यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है स्टूडेंट्स, क्योंकि विंड को उसने, पोइट ने पर्सन मान के कंपेयर किया है। उसने लिखा ना यू, व्हाट यू डिड, उससे वो यू कह रहा है, तो मतलब यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है, ठीक है ना। यहाँ पर चार पोएटिक डिवाइस बताए आपको। मेटाफर, कंपैरिजन किया गया है, विंड को प्रॉब्लम माना गया है, प्रॉब्लम से कंपेयर किया गया है। पर्सोनिफिकेशन, उसे पर्सन ही माना गया, यू कह के उससे बात की गई है। और एलिट्रेशन, कुछ लेटर्स रिपीट हुए हैं। और रिपीटेशन, कुछ वर्ड रिपीट हुए हैं, जैसे क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, इस तरह से। क्लियर स्टूडेंट को समझ में आ गई पोएम। अच्छी तरह पोएम समझिएगा, बिकॉज आपके में एक्सट्रैक्ट आता है
आपको उस एक्सट्रैक्ट के बेस पर क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। एक्सट्रैक्ट समझते हैं ना, मतलब कुछ लाइंस आ जाएंगी पोएम की और उसके बेस पर 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे, देन आपको उनके आंसर देने होंगे। पोइट का नाम अच्छी तरह याद कीजिएगा, सुब्रमण्यम भारती। ट्रांसलेटेड फ्रॉम तमिल, उन्होंने तमिल से ट्रांसलेट किया था बाय A.K. रामानुजन ने। क्लियर स्टूडेंट? सुब्रमण्यम भारती जो थे 1882 से 1921 तक इज़ अ ग्रेट तमिल पोइट। वो एक तमिल पोइट थे, बहुत फेमस थे फॉर इज पेट्रोटिज्म, अपनी देशभक्ति की भावना के लिए, इन इस प्री इंडिपेंडेंस इरा, मतलब हमारी आज़ादी के पहले वाले टाइम में। तो उन्होंने विंड के बारे में बताया। उन्होंने विंड से कहा कि वो कमज़ोरों को ना तोड़े, लेकिन विंड ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने कहा फिर हमें ही मजबूत बनना पड़ेगा जिससे कि हम उस विंड का सामना कर सकें, और विंड की फ्रेंडशिप अच्छी है। क्लियर स्टूडेंट्स? समरी पढ़ लेते हैं। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोइट हैज़ वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस, पोइट ने बहुत अच्छी तरह अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को एक्सपेक्ट किया है अबाउट बोथ द डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द विंड। विंड के दोनों एस्पेक्ट हैं, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाश करने वाले, कंस्ट्रक्टिव मतलब बनाने वाले। द विंड इज ऑफन स्टैटिकल ऑफ वीक मैन, जो विंड है वो व्यंग करती है। स्टैटिकल मतलब होता है विंग, व्यंग करना, हंसी मजाक उड़ाना कमजोर लोगों का। विंड सिम्बलाइज द डिफिकल्टी, विंड को उसने हमारी डिफिकल्टी से कंपेयर किया है, दैट आर फेस्ड इन लाइफ, जिनको हम लाइफ में फेस करते हैं। व्हेन वी हैव द एंड्योरेंस टू बियर द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, जब हम लाइफ की परेशानियों को झेल लेते हैं, वी कैन ओवरकम ईच चैलेंज, हम हर चैलेंज को क्रॉस कर देते हैं। बट इफ़ वी आर वीक, लेकिन अगर हम वीक हैं, अनस्टेबल हैं, वी वैन वी हैव द एडरेंस टू बियर द डिफिकल्टी, अगर हम डिफिकल्टी का सामना करने की हिम्मत रखते हैं ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ में, वी कैन ओवरकम ईच चैलेंज, हमारे चैलेंज को पूरा कर देते हैं। बट इफ़ वी आर वीक, लेकिन अगर हम कमजोर हैं, अनस्टेबल हैं, बी इज कम्बल टू द डिफिकल्टी ऑफ लाइफ, तो हम लाइफ की डिफिकल्टी के आगे हार जाते हैं। इसलिए हमें मजबूत होना पड़ेगा विंड से लड़ने के लिए, अपनी डिफिकल्टी से लड़ने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप सबको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो, then like the video and also share it with your classmates, with your friends, so that you can also learn it, and subscribe this channel. Thanks you students. Bye.